ओम शांति। इस मुरली में अद्वितीय ज्ञान। प्रस्तुत मुरली में वह अद्वितीय ज्ञान है जो सामान्यतः कहीं और नहीं मिलता। यह ज्ञान परमात्मा के आगमन, आत्मा की यात्रा और मनुष्य के पतित से पावन होने की प्रक्रिया से संबंधित है। इस मुरली का मुख्य संदेश यह है कि परमात्मा इस कल्प के संगमयुग पर अवतरित होते हैं और राजयोग का ज्ञान देते हैं। यह ज्ञान इतना सहज और सरल है कि कोई भी मनुष्य इसे समझकर अपनी दुर्गति से मुक्त हो सकता है। परमात्मा का यथार्थ परिचय। इस मुरली में सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान यह है कि परमात्मा कोई निराकार या अज्ञात शक्ति नहीं है, बल्कि वह एक पिता के रूप में आते हैं और अपना परिचय देते हैं। बाबा कहते हैं कि वह परमधाम में रहने वाले परम आत्मा है और सभी आत्माओं के बाप है। यह ज्ञान अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि सभी धार्मिक ग्रंथ परमात्मा को निराकार मानते हैं, परंतु यह मुरली स्पष्ट करती है कि परमात्मा का एक विशेष नाम, रूप, देश और काल है। गीता में अर्जुन को अखंड ज्योति स्वरूप का साक्षात्कार हुआ था और उन्होंने कहा था कि वह सहन नहीं कर सकते। इस पर बाबा प्रश्न उठाते हैं कि यदि परमात्मा का रूप इतना भयावह है तो फिर नाम रूप से न्यारा कैसे कहा जा सकता है। एक बच्चा अपने पिता का रूप देखकर खुश होता है, डरता नहीं है। यह दर्शाता है कि परमात्मा का वास्तविक रूप प्यारा और सुलभ है। आत्मा की अनोखी यात्रा। इस मुरली में आत्मा की यात्रा का एक अद्वितीय वर्णन है। बाबा बताते हैं कि आत्मा पहले देवी देवता थी, फिर 84 जन्मों में उतरती आई और अब कंगाल, पतित बन गई। यह ज्ञान अत्यंत रहस्यमय है कि सर्वोत्तम देवता कैसे पुजारी और भगत बन गए। सूर्यवंशी में 8 जन्म और चंद्रवंशी में 12 जन्म लेकर आत्मा धीरे धीरे नीचे आती है। यह समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि आत्मा कभी निर्लेप नहीं होती। आत्मा में संस्कार रहते हैं और उसी के अनुसार जन्म होता है। जो आत्मा 21 जन्म तक सुखी थी, वही अब दुर्गति में पड़ी है। यह ज्ञान किसी और धर्मग्रंथ में नहीं मिलता कि आत्मा कैसे देवता से नर बनती है और फिर कैसे नर से नारायण बन सकती है। राजयोग का अद्वितीय ज्ञान। इस मुरली में राजयोग का ज्ञान सबसे अलग और महत्वपूर्ण है। बाबा कहते हैं कि परमात्मा राजयोग सिखाने आते हैं जिससे मनुष्य देवता बन सकते हैं। यह राजयोग कोई साधारण योग नहीं है जो स्कूलों या शास्त्रों में पढ़ाया जाता है। यह वह विशेष ज्ञान है जिससे लक्ष्मी नारायण बनने का वरदान मिलता है। बाबा स्पष्ट करते हैं कि पढ़ाई से कोई राजा नहीं बनता और ऐसा कोई स्कूल नहीं है जो राजा बनाए। गीता में ही यह राजयोग का ज्ञान है जो भगवान अर्जुन को सिखाते हैं। यह ज्ञान केवल इस समय और इस स्थान पर ही सिखाया जाता है जब परमात्मा स्वयं आकर शिक्षा देते हैं। कल्प और संगम का रहस्य। इस मुरली में समय के विषय में एक अद्वितीय समझ है। बाबा बताते हैं कि कल्प 5000 वर्ष का है, लाखों वर्ष का नहीं। सतयुग और त्रेता नई दुनिया है, जबकि द्वापर और कलयुग पुरानी दुनिया है। आधा आधा समय होता है और संगम पर परमात्मा आते हैं। यह ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है कि परमात्मा कल्प कल्प के संगम पर आते हैं और अपना परिचय देते हैं। वह कहते हैं कि मुझे कोई मनुष्य नहीं जानता, न उनकी रचना को कोई जानता है। यह संगम युग वही समय है जब परमात्मा आकर सारी रचना के आदिमध्यंत का राज समझाते हैं। भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में अंतर। इस मुरली में भक्ति मार्ग की आलोचना करते हुए ज्ञान मार्ग की श्रेष्ठता दर्शाई गई है। बाबा कहते हैं कि भक्त महिमा करते हैं, परंतु वह ज्ञान नहीं है। सतयुग में कोई भक्ति नहीं होती थी क्योंकि वहाँ सुखधाम था। भक्ति दुख में होती है जब मनुष्य पतित हो जाते हैं। भक्त समझते हैं कि दर्शन होना ही मुक्ति है, परंतु बाबा कहते हैं कि दर्शन से कुछ भी नहीं होता। यह केवल अल्पकाल के लिए सुख देता है। सच्ची सद्गति तभी मिलती है जब परमात्मा का ज्ञान प्राप्त हो और राजयोग की साधना हो। यह ज्ञान की भक्ति से मुक्ति नहीं मिलती। यह अत्यंत महत्वपूर्ण और अद्वितीय है। ब्राह्मणों की विशेषता। इस मुरली में ब्राह्मणों की एक विशेष भूमिका बताई गई है।
बाबा कहते हैं कि अभी के ब्राह्मण कुलभूषण है और उन्हें यह ज्ञान सबसे पहले मिलता है। परमात्मा ने कल्प पहले भी आकर इन्हें देवी देवता बनाया था और फिर यही आत्माएं 84 जन्मों में उतरकर अब ब्राह्मण कुल में आई है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि ब्राह्मणों का कर्म केवल पूजा पाठ नहीं है, बल्कि ज्ञान का प्रचार करना और पतितों को पावन बनाना है। मास्टर ज्ञान सागर बनकर सेवा करना यह उनका मुख्य कार्य है। यह ज्ञान कि ब्राह्मण कब और कैसे देवता थे, यह किसी और धर्मग्रंथ में नहीं मिलता। विस्तार को सार में समाने की विधि। मुरली के अंत में एक अत्यंत व्यावहारिक उपदेश है कि विस्तार में नहीं जाना चाहिए। बाबा कहते हैं कि किसी भी बात के विस्तार में जाने से समय और शक्तियां व्यर्थ जाती है। 1 सेकंड में सार को समझने का अभ्यास करना चाहिए। यह ज्ञान आत्मिक विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति विस्तार को सार में समा लेता है, वह स्वयं लाइटहाउस बन जाता है और दूसरों को भी ज्ञान का सार 1 सेकंड में समझा सकता है। यह अभ्यास सेवा को प्रभावशाली बनाता है और आत्मा को शक्तिशाली बनाता है। निश्चय की शक्ति। इस मुरली में निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत करने का संदेश है। बाबा कहते हैं कि यदि निश्चय पक्का है तो सहज योगी, निर्मल स्वभाव, शुभ भावना की वृत्ति और आत्मिक दृष्टि स्वतः आती है। चलन और चेहरे से सरलता की झलक अनुभव होती रहेगी। यह ज्ञान महत्वपूर्ण है कि आत्मिक विकास बाहरी क्रियाओं से नहीं होता, बल्कि आंतरिक निश्चय और विश्वास से होता है। हर व्यक्ति की विशेषता को स्मृति में रखकर विश्वासी रहने से उनकी बातों का भाव बदल जाता है। यह आध्यात्मिक सेवा की एक अनोखी विधि है। ओम शांति।